नमस्कार, वीआरएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग परेशान, दिल्ली में घरों तक घुसा यमुना का पानी। गुजरात के अहमदाबाद 7th डे स्कूल केस का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पेट पकड़कर स्कूल में आता दिखा नयन। और वडोदरा में गणेशोत्सव के बीच गौमांस का जत्था बरामद। शेरखी इलाके से पकड़ा गया 80 किलो का जत्था। देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बुधवार को भी बाढ़ जैसे हालात हैं। 1200 से ज्यादा गांव में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के कई हिस्सों में 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ के 200 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। अंबाला के सैकड़ों घरों में 2 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205 मीटर के ऊपर 206.80 मीटर पर बह रही है। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद किया गया है। यमुना बाजार, तिब्बत बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों से 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में स्कूल बंद रखे गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के स्कूल में हुए मर्डर मामले बड़ा अपडेट सामने आया है। अहमदाबाद की विवादित 7th डे स्कूल से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नए मामले में स्कूल प्रशासन ने अचानक सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दिया है। फुटेज में दोपहर के 12:50 से 1:13 तक की घटनाओं का क्रम दर्ज है। फुटेज के मुताबिक 12:50 पर नयन स्कूल कैंपस में घूमता हुआ दिखाई देता है। 12:53 पर वो दोबारा स्कूल में प्रवेश करता है और पेट पकड़कर चलता हुआ दिखता है। 12:54 पर गार्ड ने इस घटना की जानकारी स्कूल के ऊपरी अधिकारियों को दी। 12:56 पर नयन की मां स्कूल पहुंचती है। 12:59 पर स्कूल एडमिन ने 108 पर कॉल किया और प्राथमिक इलाज दिया। 1:01 पर नयन को मां के कहने पर स्कूल की रिक्शा से प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। 1:11 पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस स्कूल पहुंची और जांच शुरू की। स्कूल प्रशासन का कहना है कि नयन को ब्लड की जरूरत थी और उनकी ओर से ब्लड की व्यवस्था भी कराई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि घटना के इतने दिन बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी किया गया। गुजरात के वडोदरा में गौमांस तस्करी का मामला सामने आया है। वडोदरा शहर के शेरखी इलाके से गौमांस का बड़ा जत्था जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये गौमांस आनंद से वडोदरा के गोरवा इलाके में लाया जा रहा था। आरोप है कि आनंद से वडोदरा और फिर अहमदाबाद तक गौमांस की सप्लाई की जा रही थी। तस्करी में शामिल रिक्शा चालक ने शक ना हो इसके लिए केसरी रंग की टी-शर्ट और गमछा पहन रखा था, लेकिन SPCA संस्था की सतर्कता और गौ रक्षक नेहा पटेल की कार्रवाई से ये पूरा जत्था पकड़ा गया। नेहा पटेल ने रिक्शा का पीछा कर शेरखी ब्रिज के पास से गौमांस जब्त करवाया। इस दौरान रिक्शा में मौजूद दिलानी कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग आनंद से आ रहे थे और हमने एक रिक्शा पर, हमारी ऑटो रिक्शा पर ध्यान गया तो वो ऑटो रिक्शा में गौ मांस था। क्योंकि ये नंबर्स हमारे पास रहते हैं जो गाड़ियां घूमती है, तो उसमें हमने तुरंत उसको रोका तो उसमें मांस निकला जो येलो कलर का था। यानी येलो यानी कि ये पीला जो होता है वो गौ मांस ही होता है, वो आप समझ लीजिए। सो हमने तुरंत ही कंट्रोल को फोन किया और भायली पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है वो आ गए स्थल पर और हमें मदद की। ये 80 किलो से ज्यादा है और एक ही पकड़ा है अभी आरोपी, दिलाल कुरैशी, और जो गोरवा का है। और ये बहुत गौ मांस आता है गोरवा में, और गोरवा से, ये आनंद से जो गौ मांस आता है वो नवाई यार्ड में जाता है, तांदलजा में जाता है और ये गोरवा में, और पुलिस जो सिटी एरिया है उधर भी जाता है। सो आनंद से सब सप्लाई होता है ये सब गौ मांस। हाँ, उनको पता है, ऐसे भी तो रेगुलर आता है, पर इन लोग अभी बिंदास हो जाते हैं।
हिंदू के त्योहारों में, क्योंकि पुलिस जो होती है वो बंदोबस्त में बिजी होती हैं, क्योंकि उनको भी लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है। सो उनको पता है कि पुलिस बिजी रहती है। सो हम ये जब हिंदू त्योहार होता है तब हमारी नज़र और बढ़ जाती है। हम लोग बहुत ऐसी कार्रवाई में हम पुलिस का साथ लेते हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर श्री विक्रम सिंह टांग सर है, उनके स्टाफ बहुत अच्छे सपोर्ट किया हमें। और ये जो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो अपने एरिया में जाए, और ये जो मीट शॉप्स होती है उनसे कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ रखकर वो लाइसेंस मांगे कि है कि नहीं, खुद भी जाए कभी मीट शॉप से, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि खुलेआम बिकेगा गौ मांस। ये खुलेआम आता है और तुरंत आधे घंटे क्या 15 मिनट में तो सब गायब हो जाता है गौ मांस। इसके साथ और भी रिक्शा होती है, क्योंकि क्या ये एक ही नहीं आता है, ये जो कंसाइनमेंट आता है वो एक ही नहीं आता है, उसमें 2-3 रिक्शा होती है, और ये सब नवा यार्ड में खाली हो गई। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। किसी ने सच कहा है, माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर मर्ज की दवा मिलती है। ऐसा ही एक मेडिकल स्टोर वडोदरा में है, वेलकेयर फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जहाँ मिलती हैं सभी बीमारियों की दवाइयाँ, वो भी काफी रियायती दाम पर, और फ्री होम डिलीवरी भी। दवाइयों के साथ साथ बेबी केयर प्रोडक्ट्स, डायपर, बेबी केयर एसेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बाथ प्रोडक्ट्स के साथ सर्जिकल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डायबिटीज ग्लूकोमीटर। सिर्फ 1 घंटे में वडोदरा में किसी भी जगह पर दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉलिंग और व्हाट्सएप की सुविधा भी। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। वेलकेयर फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, GF23 कर्मभूमि कॉम्प्लेक्स, मुक्तानंद सर्कल निकट, मेंटल हॉस्पिटल रोड, कारेली बाग, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 8735895248। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में
वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव के 7वें दिन गणपति बापा का विसर्जन किया गया। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार हजारों लाखों भक्त करते हैं और विघ्नहर्ता को लाखों उम्मीदों और श्रद्धा भाव से अपने अपने घरों और पंडालों में विराजमान करते हैं। वडोदरा शहर में भी हर गली हर मोहल्ले में गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार कोई 1.5 दिन तो कोई 7 दिन गजानन महाराज को विराजते हैं। कल गणेश चतुर्थी के 7वें दिन वडोदरा के कई श्रद्धालुओं के गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। वडोदरा में कई अलग अलग कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। उन कृत्रिम तालाबों में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते गणपति बप्पा के जयकारे लगाते लोग पहुंचे और हजारों मनोकामनाओं के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया। वहीं गणेश उत्सव के 7वें दिन भाजपा नेता राजेश आयरे के परिवार ने परंपरा और आस्था के साथ घर आंगन में ही प्रतिमा को इको फ्रेंडली विसर्जन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेश आयरे, पूर्व कॉर्पोरेटर पूर्णिमा आयरे, समिति सदस्य विजय पटेल, जितेंद्र आयरे, दीपक आयरे, रौनक आयरे और निसर्ग आयरे सहित परिवारजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 દિવસ સુધી ગણપતિ બાપાની જે પૂજા પાઠ અર્ચના સાથે સંસ્કાર ધર્મ સાથે જે લોકમાન્ય ટિળકનો એક જો ગોલ હતો કે ધર્મ સાથે સમાજ સાથે સંગઠન સાથે ઘરની અંદર એક અલગ જ પ્રકારનું જે વાતાવરણ હોય અને ગણપતિ વિઘ્નહર્તા ભગવાનના જ્યારે આજે અમારા ઘરે જ્યારે પધાર્યા હતા 7 દિવસ સુધી એમની પૂજા અર્ચના થઈ। આજે વિસર્જન, આમ તો વિસર્જન ક્યારે ભગવાનનું હોતું જ નથી, નવું સર્જન જ હોય છે અને 7 દિવસ સુધી જે ઘરની અંદર એક વાઇબ્રેશન જ અલગ હોય છે। બસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે બસ આ જ રીતના સુખ સમૃદ્ધિ સમગ્ર અમારા મિત્રોને, આ શહેરને, આ દેશના સૌ લોકોને બસ તમે બધા વિઘ્ન ટાળજો અને દરેકને સુખ સમૃદ્ધિ અને દરેકનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તેવી શુભેચ્છા સાથે આજે આયરે ફેમિલી તરફથી સમગ્ર વડોદરા શહેરવાસીઓને, અમારા મિત્રોને બધાને જ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। गुजरात के वडोदरा के परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। वडोदरा के महावीर 4 रस्ता स्थित आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड में गणेश उत्सव के दौरान 10 दिनों तक श्री जी की स्थापना की गई है। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे और विशेष बच्चों के साथ मिलकर गणपति बप्पा की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्था की रेणुका पंचाल और फाल्गुनी राठवा ने जानकारी दी कि वर्ष 2010 से इस संस्थान में 20 प्रशिक्षित शिक्षक 110 से अधिक मनोदिव्यांग बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। साथ ही बच्चों के साथ हर त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। આસ્થા ફાઉન્ડેશન સંચાલિત પરિવર્તન સ્કૂલ છેલ્લા 15 વર્ષથી કાર્યરત છે। આજે ગણેશ ઉત્સવ નિમિત્તે ન્યૂ હેવન સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ભાવેશ સરને અમે લોકોએ આરતી કરવા માટે બોલાવ્યા હતા અને 50થી વધારે બાળકો આરતીમાં ભાગ લીધો હતો અને સંસ્થા આસ્થા ફાઉન્ડેશન દરેક ફેસ્ટિવલ એન્જોય કરતી હોય છે બાળકો સાથે, જેમ કે દીવા બનાવવા, રક્ષાબંધનમાં રાખડી બનાવે છે, બ્રેસલેટ બનાવે છે, ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે। આ બાળકો મેન્ટલી રિટાયર્ડ છે, મનોદિવ્યાંગ બાળકો છે। મદનભાઈના આસ્થા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત પરિવર્તન સ્કૂલ ફોર સ્પેશિયલી એબલ્ડ
દ્વારા વિદ્યાર્થીઓએ અહીંયા આગળ જે ગણેશની સ્થાપના કરી છે, રોજ ગણેશજીની આરતી થાય છે, થાળ થાય છે અને ભગવાનની ભક્તિ થાય છે. બહુ સરસ વાત છે અને આ બાળકોને જીવનમાં કંઈક પ્રેરણા મળે, જીવનમાં કંઈક સારું કરે અને એમની મુશ્કેલીઓમાંથી એ લોકો બહાર આવે તેવી ભગવાનની પણ શુભેચ્છા છે. અમે પણ શુભેચ્છા આપીએ છીએ. મદનભાઈને આવા સારા સારા કામ કરવાની ભગવાન પ્રેરણા આપે. આ સિવાય પણ એ બહુ જ સારા સારા અને સમાજ સેવાના કાર્યો કરે છે. આવા કાર્યો કરવાની પ્રેરણા મદનબેન દ્વારા સમાજને મળે છે અને સમાજના વધુને વધુ લોકો આમાં જોડાય તેવી મારી ખાસ ઈચ્છા છે. वडोदरा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदरूनी विवाद अब अदालत तक पहुंच गए हैं। वडोदरा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मोरसिंह बिश्नोई और समिति सदस्य आज दिवालीपुरा न्याय मंदिर कोर्ट में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की ओर से जारी निर्देशों के तहत पेश हुए। करीब 50 साल पुराना ये संगठन अब आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। विवाद इस बात पर है कि नए बने सदस्य आजीवन सदस्यों के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। एसोसिएशन की हालिया चुनाव प्रक्रिया भी विवादों में घिर गई है। આજે અમને માનનીય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્ટ સાહેબના સલાહ સૂચનના આદેશના હિસાબથી આજે અમારી બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન છે તે લગભગ 50 વર્ષ કરતાં વધારેથી પણ જૂની સંસ્થા છે. પણ આજે અમારા આંતરિક ટ્રાન્સપોર્ટ ભાઈઓના વાદ વિવાદના કારણે આજે અમને અહીંયા દિવાલીપુરા કોર્ટ માનનીય દિવાલીપુરા કોર્ટમાં આવવું પડ્યું છે, જેમાં અમને મીડિયેશન સેન્ટરમાં જે અમારો કેસ છે આંતરિક જે નવા સભ્યો બન્યા છે એ સભ્યોએ જે અમારા જૂના લાઈફ ટાઈમ મેમ્બર્સ છે, જે અમારા સિનિયર મેમ્બર્સ છે તે દર સમયે સંસ્થાના કામે આવેલા છે, સંસ્થા જોડે સંકળાયેલા છે, સંસ્થાના ઓફિસ માટે દાન આપેલું છે, સંસ્થાના ઘણી વખત સુખ દુઃખના સમયમાં સમાજમાં એ લોકો હંમેશા સામેલ રહ્યા છે, એવા આજીવન સભ્યોને ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યો છે અને એ ચેલેન્જ સંસ્થા ઉપર થયા છે. જે આજીવન સભ્યો છે જે હંમેશાથી 50 વર્ષ જૂના, 20 વર્ષ જૂના, 10 વર્ષ જૂના, 2012માં આ સંસ્થા ટ્રેડ યુનિયનના અંડર માનનીય લેબર કોર્ટના અંદર રજીસ્ટર થઈ ગઈ. એના પહેલા જે આજીવન સભ્યો હતા, જે સંસ્થા ચલાવતા હતા અને જે સંસ્થાના સારા હિતમાં કામ કરતા હતા, તે અંગેના હમણાં જે નવા સભ્યો બન્યા છે એ લોકોએ આજીવન સભ્યોને ચેલેન્જ કર્યું છે. એમાં ચેલેન્જ એવું કર્યું છે કે આજીવન સભ્યો સંસ્થામાં છે જ નથી, સંસ્થામાં ના ચુનાવમાં ઉભા રહેવા માટે કે ચુનાવમાં વોટ આપવા બાબત એ લોકો હકદાર જ નથી. તો આ ખોટી વાત છે. આ અમે માનનીય ન્યાયાલય સાહેબને આજે અમે મીડિયેશન સેન્ટરમાં જે ચેરમેનશીપ અમારા ગઢવી સાહેબ એમના ચેરમેન છે મીડિયેશન સેન્ટર બરોડામાં, એમના અંડર અમે એમને કીધું છે અને અમે અમારા એમાં સહેમતિ જતાવી છે કે જે અમારા 11 ટ્રાન્સપોર્ટર ભાઈઓએ જે કેસ કર્યું છે અમે આખી કમિટી જોડે એમના ગ્રીવિયન્સ સાંભળવા માટે રેડી છે. પણ ફક્ત એ જ લોકો થવા જોઈએ, એમને જે ભ્રમિત કરી રહ્યા છે, એમને જે કોઈ ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે એમના નથી, પણ જે એપ્લિકેન્ટ છે અમે એમને સાંભળવા રેડી છે અને સમાધાન કરવા રેડી છે. તો અમે આજે બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન સંસ્થાના અમારી આ કાર્યકારીની કમિટી છે એમને રિપ્રેઝેન્ટ કરીને, સંસ્થાને રિપ્રેઝેન્ટ કરીને આજે અમારી સંસ્થા પહેલી વખત બહુ દુઃખ લાગે છે કહેતા, પણ અમારા જે સામેવાળા પણ 12 ભાઈઓ છે એ પણ અમારા ટ્રાન્સપોર્ટર ભાઈઓ જ છે. પણ આંતરિક વિવાદના કારણે આજે અમને दिवालीपुरा मीडिएशन सेंटर में आવું પડ્યું. कश्मीर घाटी में अखरोट की खेती धीरे धीरे संकट की स्थिति में घिरती जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रहमू गांव में रहते हैं फयाज अहमद दार। पिछले 15 सालों से वे अखरोट की खेती से जुड़े हुए हैं। कभी यही खेती उनके परिवार की आजीविका का सहारा थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। फयाज बताते हैं कि घाटी में हाल के वर्षों में लोगों ने बड़ी संख्या में अखरोट के पेड़ काट दिए। वजह सिर्फ इतनी थी कि सर्दियों की ठंड से बचने के लिए लोग इन्हें जलावन के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि बाग कम होते गए और उत्पादन भी घटने लगा। अखरोट की खासियत ये है कि इसमें अन्य फसलों की तरह मेहनत और देखभाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब किसानों का रुझान भी कम होने लगा है। पैदावार में गिरावट और घाटे का डर उन्हें पीछे खींच रहा है। इन किसानों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। विदेशी बाजार से भारी मात्रा में अखरोट आयात हो रहा है, जिससे कश्मीर के स्थानीय अखरोट की मांग लगातार घट रही है। फयाज और उनके जैसे सैकड़ों किसान इस दोहरी मार से परेशान हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. उत्सवों की नगरी वडोदरा में यूं तो हर फेस्टिवल को ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन गणेश उत्सव की रौनक ही निराली होती है। गणेश उत्सव के दौरान पूरा शहर जगमगा उठता है। हर गली हर मोहल्ले में भव्य पंडाल सजते हैं। हर कोई अलग अलग थीम के जरिए अपनी आस्था को व्यक्त करता है। कहीं पर बप्पा 5 दिन के लिए विराजमान होते हैं तो कहीं पूरे 10 दिन तक भक्ति का उत्सव चलता है। और हम आपको वीएनएम टीवी के जरिए रोजाना घर बैठे बैठे शहर भर के अलग अलग पंडालों और अलग अलग युवक मंडलों के दर्शन करवा रहे हैं। और आज गणेश उत्सव का 8वां दिन है, तो चलिए आपको वडोदरा शहर के कुछ बेहतरीन पंडालों के दर्शन करवाते हैं। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, द प्लेस वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होलिस्टिक अप्रोच टू अ हेल्दी लिविंग।
શ્રી મહાકાલ યુવક મંડળ એરપોર્ટ કા રાજા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આપણે દર વર્ષે ઇકો ફ્રેન્ડલી માટીની ગંગાથી જે માટી આવે છે એની ગણપતિની મૂર્તિ બનાવે. છેલ્લા 24 વર્ષથી આ મંડળનું સ્થાપન કરેલું છે. છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી આને માટીની મૂર્તિમાં જ છે અને અહીંયાનો મહિમા એવો છે કે કોઈને સંતાન પ્રાપ્તિ કે કંઈ થતું નથી તો અહીંયા બાપાને આ સફરજનનો હાર ચડાવે છે તો બાપા એ પણ મનોકામના એમની પૂર્ણ કરે છે. Sahaj International, your trusted immigration partner. Select the country of your choice. Select the program of your choice. Plan to study in Europe? Let's talk. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। Om Homeopathy Consultancy, holistic approach to a healthy living. Ulcer, tonsillitis, kidney stone, lung disease, infertility, digestive problems, पिंपल्स, हेयर लॉस, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी कई बीमारियों के होम्योपैथिक इलाज के लिए ट्रस्टेड नेम इन होलिस्टिक हेल्थ केयर। पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक केयर, नेचुरल और सेल्फ रेमेडीज। डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा 20 सालों के अनुभव के साथ हर बीमारी का करते हैं इलाज। ओम होम्यो कंसल्टेंसी 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यूनियन बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। છેલ્લા 45 વર્ષથી ગણપતિ સ્થાપના કરે છે અને છેલ્લા 2011થી માટીની મૂર્તિ બેસાડે છે. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ 2011માં માટીની મૂર્તિ 25 ફૂટની તાર સાથે ગણેશ યુવક મંડળે બેસાડેલી અને એનો ઉલ્લેખ આજની બી હિન્દીની ચોપડીના 5મા કક્ષામાં 5મા ઉલ્લેખ સરકારે કરેલો છે. આ વખતે આપણા પૌરાણિક જે ગ્રંથો છે એમાં નક્ષત્ર, ગ્રહો અને રાશિ લીધી છે અને એમાંથી આપણે પંચાંગ સારા નડતા દરેક પ્રસંગમાં આપણાને પંચાંગની જરૂર પડે છે, એની પર આખી થીમ છે.
हर साल इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं। पिछले 9 साल से हम लोग इको फ्रेंडली गणपति बना रहे हैं। इस साल हम लोग ने केसुड़े के पान से गणपति बनाए हैं। इस गणपति की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। इनके पाँव पे हम पानी स्पर्श करके फिर सारे पान छुट्टे करके उसको क्रश करके हम लोग फर्टिलाइज़र की तरह सारे जितने भी सोसाइटी में पेड़ हैं उनमें यूज़ करेंगे। इससे हम लोग हमारे एनवायरनमेंट की तरफ एक अच्छा कदम उठा रहे हैं और हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग इको फ्रेंडली मूर्ति बनाएं ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। तो जैसा कि आपने देखा, वडोदरा शहर में गणेश उत्सव के दौरान एक अलग ही धूम है। चारों तरफ हर गली हर मोहल्ले में रोशनी है, चमचमाते पंडाल है, कहीं आधुनिकता के रंग है तो कहीं परंपरा की चमक है। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे गणेश उत्सव अपने चरम पर पहुंच रहा है वैसे वैसे लोगों का जो उत्साह है वो और भी बढ़ता जा रहा है। अभी आज 8वां दिन है और अगर आप और भी अगले 2 दिनों तक वडोदरा शहर के कुछ बेहतरीन पंडालों के दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VNM TV। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, द प्लेस वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होलिस्टिक अप्रोच टू अ हेल्दी लिविंग। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और VNM TV पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। काला धन देश में वापस लाने के वादे और दावे के साथ 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने ब्लैक मनी कानून में बड़ा बदलाव करते हुए छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। ये खबर खास आपके लिए है कि अब अगर किसी के पास विदेश में बैंक खाता, शेयर या कोई और चल संपत्ति है जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है और उसकी जानकारी गलती से भी अगर इनकम टैक्स विभाग को आपने नहीं दी है तो आप पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। ना तो इस पर जुर्माना लगेगा और ना ही कोर्ट कचहरी का कोई झंझट होगा। अब ऐसे मामूली मामलों में सेक्शन 49/50 के तहत केस नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते कि उन पर सेक्शन 42/43 के तहत कोई जुर्माना ना लगाया गया हो या लगाया जा सकने की स्थिति में ना हो। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि इस फैसले का मकसद उन लोगों को राहत देना है जिनसे अनजाने में कोई चूक हो गई हो, जबकि असली ध्यान अब बड़े पैमाने पर काला धन छिपाने वालों पर इनकम टैक्स विभाग लगा सकेगा। ये इनकम टैक्स विभाग का कहना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे टैक्स व्यवस्था बेहतर होगी और जांच प्रक्रिया भी ज्यादा असरदार बन सकेगी। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी। दरअसल पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने विदेश में बैंक खाता खोला और उसमें पैसा भले ही 5 लाख से कम हो, लेकिन अगर उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई तो जुर्माना भरना पड़ता था। ये जुर्माना हजारों और लाखों में पहुंच सकता था और केस भी बन सकता था। लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब अगर विदेश में आपकी कोई संपत्ति है जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है, जैसे कि बैंक में जमा पैसा हो, आपने शेयर रखे हो, बॉन्ड रखे हो या कोई और इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, भले ही आपने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को ना दी हो।
वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ये राहत किसको मिलेगी। सरकार की ये छूट सबके लिए नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ 1 अक्टूबर 2024 से पहले ही केस चल रहा है, उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के बाद 20 लाख रुपए से कम की विदेशी चल संपत्ति है और जिन पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगा है। एक बात और यहां साफ कर दी गई है कि ये छूट सिर्फ चल संपत्तियों पर है, यानी कि बैंक खाते पर, शेयर पर, म्यूचुअल फंड पर या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट पर। अगर किसी ने विदेश में घर या जमीन खरीदी है तो उसे इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 20 लाख से ज्यादा की कीमत हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बदलाव क्यों किया गया। इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि हर छोटी गलती को लेकर केस चलाना समय और संसाधनों की बर्बादी है। बहुत से लोग जाने अनजाने में ऐसी संपत्तियों की जानकारी नहीं दे पाते, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता। अब विभाग बड़े और जानबूझकर किए गए मामलों पर ध्यान देना चाहता है। जहां करोड़ों की संपत्तियां छुपाई जाती है, ये एक बदलाव आंतरिक आदेश के जरिए किया गया है, जो 18 अगस्त 2025 को जारी हुआ था। इस सर्कुलर को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जानकारी कुछ भरोसेमंद स्रोत से सामने आई है और तभी से इस पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि काले धन पर ही ये सरकार बनी थी। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ई करेंसी कोई भी लगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद लागू ये नियम सरकार की मंशा को सीधे सीधे सवालों के घेरे में खड़ा करता है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है। पहले काला धन देश में वापस लाकर लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डाले जाने थे, लेकिन इन 11 सालों में ना ही काला धन वापस आया और ना ही लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए। और इसीलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काले धन में कोई इंटरेस्ट नहीं है? काले धन के नाम पर चुनकर आई ये सरकार अब क्या अपने ही नेताओं के काले धन को, अपने ही व्यापारी मित्रों के काले धन को विदेश में कानूनन करने की फिराक में है? और क्या इसलिए ये कानून लाया गया है? सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं होंगे। इसी तरीके की बातचीत के लिए रोजाना रात 8 बजे देखते रहिए मेरे साथ मुद्दे की बात। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।